मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेन्द्र भानुनंदनी व्रजेन्द्र सुनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को श्री राधा जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज है श्री राधा जन्मोत्सव और आज से ही वरलक्ष्मी व्रत भी प्रारंभ हो रहे हैं। जो भी भक्त आज सच्चे मन से श्री राधा रानी के जन्म की कथा सुनता है और उनकी दिव्य लीलाओं के प्रेरक प्रसंग सुनता है, उन पर सदैव श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। तो आइए आज इस शुभ अवसर पर श्री राधा रानी के जन्मोत्सव से पहले उनके कुछ दिव्य चमत्कारों और दिव्य लीलाओं की कथाएं सुनते हैं। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे और एक गांव में रहा करते थे। भरा पूरा परिवार था। वो बहुत धनी थे। उनके 3 बेटे थे, लेकिन उनकी कोई भी बेटी नहीं थी। इस बात की कमी सेठ जी को बहुत खलती थी। कुछ समय बीता तो एक दिन सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया। समय का पहिया घूमता रहा। समय हुआ तो विवाह योग्य सभी बेटों का विवाह भी कर दिया गया। सेठ जी का अच्छा खासा कारोबार था। दिन भर सेठ जी के बेटे कारोबार संभालते और शाम होने पर अपने बच्चे और अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त रहते। सेठ जी की सुनने वाला अब परिवार में कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे सेठ जी अपने मन की बात कह सुन सके। सेठ जी को शुरू से ही इस बात का बड़ा अफसोस था कि उनकी कोई बेटी नहीं है और अब उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी भी अब उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। सेठ जी के मन में ये कसक और भी बढ़ने लगी कि उनकी कोई पुत्री क्यों नहीं है। एक दिन एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा सेठ जी के घर पर आए और उन्हें दुखी देखकर पूछने लगे कि सेठ जी, क्या बात है? तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो? तब सेठ जी ने अपने दुख का कारण उन महात्मा को बताया कि महात्मा जी, मेरी कोई भी बेटी नहीं है। इस कारण से मुझे अपने जीवन में ये अभाव लगा रहता है और मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि मेरी कोई बेटी क्यों नहीं है। अगर मेरी बेटी होती तो वो भी मेरा ध्यान रखती, मेरे मन की बात सुनती, मैं भी उससे अपने मन का बोझ कह सुनकर हल्का कर लिया करता। तब वो पहुंचे हुए महात्मा कहने लगे कि सेठ जी, तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जब जिस चीज की कमी होती है तो उसे भगवान ही तो पूरा करते हैं। अब भला बेटी ना होने के कारण तुम इतने परेशान हो। परेशान होने से क्या होगा भला? तुम राधा रानी को एक बार अपनी बेटी मान कर देखो और जब भी तुम्हारा मन चाहे, जब भी तुम उदास हुआ करो, अपने दिल की सारी बात राधा रानी से कर लिया करना और फिर तुम्हें ये अभाव कभी नहीं सताएगा कि तुम्हारी कोई बेटी क्यों नहीं है। महात्मा जी की ये बात सेठ जी को बड़ी अच्छी लगी और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। खूब खुश होकर बाजार गए और वहां से राधा रानी की एक सुंदर सी मूर्ति खरीद कर ले आए। उन्हें पहनाने के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें भी ले आए। हर दिन वो राधा रानी की मूर्ति को स्नान कराते और उनकी पोशाक बदलते, उनसे खूब सारी बातें करते और फिर हर दिन खुद भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते। सोने से पहले ये उनका नियम बन गया था कि वो राधा रानी के साथ खूब बातें करते, दिन भर की बातें राधा रानी को सुनाया करते। ऐसा करते करते सेठ जी दिल से ही राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और वो ये भूल ही गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है और वे इस एक निर्जीव सी मूर्ति को ही अपनी बेटी मान बैठे हैं। लेकिन भक्ति में मगन सेठ जी को किसी भी बात का आभास नहीं था। उन्हें बस पता था तो ये कि उनकी एक बेटी है जिससे वो हर दिन खूब सारी बातें करते हैं। अब जब तक सेठ जी दिन भर राधा रानी से बात ना कर लें या उनकी पसंद का भोजन राधा रानी को ना खिला ले, उनका मन ही नहीं लगता था। जब तक वह उनसे बात नहीं कर लेते तब तक उनके मन को बड़ी बेचैनी रहती। बहुत सारी बातें करने के बाद, अपने दिल की सारी बातें कहने के बाद ही उनके मन को सुकून आया करता था। एक बार की बात है, सेठ जी के घर पर चूड़ी बेचने वाली एक मनिहारिन आया करती थी और सेठ जी की बहुएं उस मनिहारिन से खरीद कर चूड़ियां पहनती थी। एक दिन
वह मनिहारिन चूड़ी बेचने के लिए सेठ जी के घर आई। तब उसने सेठ जी की तीनों बहुओं को उनकी पसंद की चूड़ियां पहनाई। मनिहारिन सेठ जी के घर पर बैठी हुई थी। सेठ जी की तीनों बहुएं तो चूड़ियां पहनकर चली गईं। उनके ही सामने एक छोटी सी कन्या आई और मनिहारिन से कहने लगी कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो, खूब सारी रंग बिरंगी। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ जी के घर पर कोई मेहमान आया होगा, उन्हीं की ये कन्या होगी, तो उसने भी उस नन्ही बालिका को चूड़ियां पहना दी। और उसके बाद वो चूड़ी वाली मनिहारिन सेठ जी से पैसे मांगने सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई और कहने लगी कि मुझे चूड़ियों के पैसे दे दो। और उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ जी ने कहा, क्या बात है, तुम हर बार तो इतने रुपए की चूड़ियां पहना कर जाती हो, क्या तुम्हारी चूड़ियां महंगी हो गई हैं जो हर बार से अधिक रुपए मांग रही हो? तो मनिहारिन बोली कि नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ियों का दाम तो नहीं बढ़ाया, हाँ लेकिन आज मैंने 3 लोगों को नहीं बल्कि 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी ने सुना तो कहने लगे, अरे तुमसे कोई गलती होगी, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 बहुएं हैं, ये लो तुम 3 बहुओं की चूड़ी के पैसे रखो। मनिहारिन भी कुछ नहीं बोली, सेठ जी से पैसे लेकर चुपचाप अपने घर आ गई। शाम हुई तो सेठ जी दुकान से अपने घर पर आए। आकर उन्होंने सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाया और फिर हर बार की तरह दिन भर की सारी बातें राधा रानी से बताई और सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आ गई और बोली, बाबा आपने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो फिर बताओ मुझे कि आपने मेरी चूड़ी के पैसे मनिहारिन को क्यों नहीं दिए? ऐसा कहकर राधा रानी एक छोटी सी बेटी की तरह, लाडली बेटी की तरह सपने में रोने लगी। ये देखकर घबराहट के मारे सेठ जी की तो आंख खुल गई। अपनी लाडली बेटी को रोता देखकर सेठ जी भी रोने लगे। जब सुबह हुई तो भागे भागे मनिहारिन के घर गए और बहुत सारे सोने के सिक्के उसके पैरों में रख दिए और मनिहारिन से बोला कि बहन, तुम कल सच बोल रही थी कि तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी और मैंने तो श्री जी को अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। अरे मैं तो इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने बस एक बार में ही उनके दर्शन कर लिए। ऐसा कहकर सेठ जी रोने लगे। फिर हाथ जोड़कर बोले, बहन तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। सेठ जी को रोता देखकर मनिहारिन की आंखों में भी आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो ही गए हैं तो फिर भला मुझे सेठ जी से दाम क्यों लेने और मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए। वो भी सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि आपके ही कारण मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं और मेरा ये जीवन सफल हो पाया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहते थे। श्रीमद् भागवत पुराण में उनकी बड़ी निष्ठा थी। उनका रोज का नियम था कि वो भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय का पाठ किया करते और पाठ करने के बाद उस पाठ को राधा रानी जी को अर्पण कर देते। वो संत वृंदावन छोड़कर कहीं भी आते जाते नहीं थे। उन्हें जो कुछ भी चाहिए था, लोग भक्ति भाव से खाना पीना, उनकी जरूरत का सामान उनकी कुटिया पर ही दे जाया करते थे। वो संत भी अपनी कुटिया में बैठे बैठे या तो किशोरी जी का नाम जपते रहते या फिर श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते। ऐसा करते करते उन्हें कई वर्ष बीत गए। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उन्होंने इस बीच राधा रानी को भागवत का अध्याय न सुनाया हो। वे संत अब बूढ़े हो रहे थे। श्रोताओं, ये बुढ़ापा ऐसा ही होता है। शरीर के सारे अंग कमजोर हो जाते हैं। कानों से सुनाई देना कम हो जाता है, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, यहाँ तक कि चलने के लिए शरीर में शक्ति भी नहीं रह जाती। अब भागवत का जब वो पाठ करने बैठते तो उन्हें भागवत के अक्षर बहुत धुंधले से दिखाई देते। पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती। बहुत देर तक नजरें गड़ाए रहते, तब धीरे धीरे जो कुछ समझ में आता उसी को पढ़ने लगते। कुछ दिनों के बाद तो अब उन्हें दिखना और भी कम हो गया। भागवत कथा पढ़ने में असमर्थ हो रहे संत जी को सिर्फ एक बात का अफसोस था। अफसोस इस बात का नहीं था कि उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही थी। अफसोस इस बात का था कि अब
वो भागवत का पाठ कैसे करेंगे और कैसे राधा रानी को भागवत सुनाएंगे? उनका कई वर्षों का एक नियम था जो ऐसा लगता था अब टूट रहा है। ऐसा लगता था जैसे अब वो इस नियम का पालन नहीं कर पाएंगे। हर समय उनके मन में बस यही दुख रहता कि अब मैं राधा रानी को भागवत कैसे सुना पाऊंगा। अब एक दिन की बात है, उन्होंने भागवत की पुस्तक निकाली और पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सारे अक्षर धुंधले दिखाई दे रहे थे। उन्हें एक भी अक्षर समझ में नहीं आया। बड़े दुखी हो गए और दुखी मन से अब वे भगवान कृष्ण को याद करने लगे कि प्रभु, मैं इतने दिनों से भागवत का पाठ कर रहा हूँ, आपने आज ऐसा क्यों किया? बताइए, अब मैं राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊंगा? और ये सोचकर और भगवान को याद करते करते वो रोने लगे। रोते रोते सारा दिन बीत गया, शाम हो गई। यहाँ तक कि दुख के मारे संत जी ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया पिया, क्योंकि उनका रोज का नियम था कि जब तक वो भागवत का एक पाठ राधा रानी को सुनाकर उन्हें समर्पित नहीं करते, वो भोजन ही नहीं करते थे, ना ही पानी पीते थे। जब शाम हो गई तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। किसी ने दरवाजा खटखटाया और एक तो संत जी को वैसे ही कम दिखाई दे रहा था। उन्हें यह भी नहीं पता चलता था कि सामने कौन उनसे बात कर रहा है या कौन उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वे किसी को पहचानने में भी असमर्थ हो चुके थे। किसी तरह से दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खोलकर बोले, कौन है? तब एक नन्हा सा बालक बोला, बाबा, माँ ने आपके लिए खाने के लिए भोजन भेजा है। वो संत दुखी तो थे ही, भोजन की बात सुनते ही बोले, नहीं चाहिए खाना, जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होगा मैं भोजन नहीं करूँगा। वो नन्हा बालक बोला, बाबा, कौन सा नियम? अब ऐसा लगा मानो उन संत को अपना दुख बांटने वाला कोई मिल गया हो। सुबह से शाम हो गई, उनके मन में जो भारी दुख था अब वे उसी बालक को सुनाते हुए बोले, बेटा, मैं रोज अपनी राधा रानी को भागवत का एक पाठ सुनाया करता हूँ और उसके बाद ही कुछ खाता हूँ, और आज तो सुबह से शाम हो गई, मैंने पढ़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मेरी आंखों से आज तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा लगता है आज ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। ऐसा कहकर वो संत बाबा रोने लगे। बालक उन्हें रोता देखकर बोलने लगा, बाबा, अच्छा आंखें चली गई हैं इसलिए आप दुखी हो रहे हैं? तो संत महाराज बोले, अरे बेटा, ये आंखें भला किसको चाहिए? अरे मैं तो इसलिए दुखी हो रहा हूँ कि अब मैं अपनी राधा रानी को भागवत कैसे सुनाऊंगा। तब संत महाराज की बात सुनकर वो नन्हा बालक बोला, बाबा, थोड़ा रुको, मैं बिल्कुल अभी आया। ऐसा कहते ही वो बालक दौड़कर वहां से चला गया और बाबा वहीं दरवाजे पर खड़े रह गए। इतने में ही वह बालक फिर से तेजी से दौड़ता हुआ वापस आया और बाबा को हाथ में कुछ पकड़ाते हुए बोला, बाबा, ये लो पट्टी और अपनी आंखों पर बांध लो। ऐसा कहकर वो पट्टी संत महाराज के हाथों में पकड़ाकर भाग गया। बाबा उसे आवाज देते ही रह गए, लेकिन वो रुका नहीं। तब बाबा बड़े दुखी मन से कमरे के अंदर आकर धरती पर ही लेट गए। बाबा ने सोचा, हो सकता है किसी वैद्य का बालक होगा, कुछ इलाज जानता होगा, हो सकता है इस पट्टी में कुछ मरहम लगा हो, चलो लगाकर देखता हूँ, शायद कुछ आराम मिल जाए, शायद मुझे दिखना शुरू हो जाए। ऐसा सोचकर बाबा ने धरती पर लेटे लेटे ही हाथों में पकड़ी पट्टी आंखों पर बांध ली और सो गए। कुछ देर के बाद जब बाबा उठे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। ये बहुत हैरानी की बात थी कि बाबा को सुबह से लेकर शाम हो गई, भागवत का एक अक्षर भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उन्हें अपने कमरे में रखी वस्तुएं भी साफ साफ नहीं दिख रही थी। अब उन्हें सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। एक एक चीज उन्हें बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। ये देखकर बाबा बड़े प्रसन्न हुए। सोचने लगे, वो बालक तो बड़ा करामाती निकला। अच्छा, देखता हूँ आखिरकार उस बालक ने इस पट्टी में क्या औषधि मिलाई है। बाबा ने जैसे ही अपने हाथ में उस पट्टी को लेकर देखा तो उसमें क्या देखा कि ना तो उसमें कोई औषधि है, ना ही किसी तरह का लेप लगा हुआ है, बल्कि उसमें तो केवल राधे राधे लिखा हुआ था। ये देखते ही संत महाराज तो फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, हे किशोरी जी, आपके नाम की कितनी महिमा है। आपका नाम लिखा भर होने से इस पट्टी से मुझ अंधे को आंखें वापस मिल गई। मुझे और क्या चाहिए? बाबा बोले, राधे,
मुझसे श्लोक सुनने में आपको कितना आनंद आता है। अब देखो, मैं आज से तुम्हें रोज भागवत सुनाऊंगा। बाबा बड़े ही प्रसन्न थे। बहुत खुशी के साथ, बड़े उत्साह के साथ वो जल्दी से उठ गए और फिर रात में ही स्नान आदि करके पाठ करने बैठ गए। आज जब वे राधा रानी को भागवत सुना रहे थे तो उनकी आवाज में एक अलग ही खुशी थी, एक अलग ही ऊर्जा थी। होती भी क्यों ना, स्वयं राधा रानी और बांके बिहारी जी ने जो उन पर इतनी बड़ी कृपा की थी। प्रेम से बोलिए, श्री राधे रानी की जय, बांके बिहारी की जय। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि वृषभानु जी को एक सुंदर शीतल सरोवर में सुनहरे कमल में एक दिव्य कन्या लेटी हुई मिली। वो उसे घर ले आए, लेकिन वो नन्ही कन्या अपनी आंखें खोलने को तैयार ही नहीं थी। माता पिता ने समझा कि शायद वो देख नहीं सकती, लेकिन प्रभु की लीला कुछ ऐसी थी कि राधा जी सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। इसलिए जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने झट अपनी आंखें खोल दी। एक अन्य कथा के अनुसार राधा जी द्वापर युग में श्री वृषभानु जी के घर प्रकट होती हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राधा रानी गोलोक विहारी से रूठ गईं। उसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि श्री राधा रानी गोलोक विहारी पर क्रोध कर रही है। ये उनके लिए असह्य हो गया। उन्होंने श्री राधा जी की भर्त्सना की, जिससे क्रोधित होकर राधा जी कहने लगी, सुदामा, तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हुए असुर की तरह कार्य कर रहे हो। जाओ, तुम्हें असुर की योनि प्राप्त हो। श्राप सुनकर सुदामा जी कांप उठे, हाथ जोड़कर कहने लगे, हे गोलोकेश्वरी, आपने मुझे अपने शाप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, लेकिन मैं श्री कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूँ और इस वियोग का आपको अनुभव नहीं है। इसलिए एक बार आप भी इस दुख का अनुभव अवश्य करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय आप भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से वियोग सहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा जी को अपनी गलती का आभास हुआ और वे भय से कांप उठी। तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, ये शाप नहीं बल्कि वरदान है। इसी निमित्त से जगत में आपकी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें स्नान कर जीव अनंत काल तक कृतकृत्य हो जाएंगे। इस प्रकार इस पृथ्वी पर श्री राधा रानी जी का अवतरण द्वापर युग में हुआ। नृग पुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करके श्री ब्रह्मा जी से राधा जी को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा, जिसके फलस्वरूप द्वापर युग में वे राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा जी के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भधारण का समाचार सुख की धारा बनकर फैलने लगा। सभी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगे। अब वह मुहूर्त आया। भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी चंद्रवासर मध्याह्न के समय आकाश मेघों से ढक गया। सहसा एक दिव्य ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। ये इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण बाद गोपियों ने देखा कि शत सहस्त्र शरद चंद्रों की क्रांति के साथ एक नन्ही सी बालिका कीर्तिदा मैया के साथ में लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर लगा हुआ है। उसके अवतरण के साथ ही नदियों की धारा निर्मल हो गई, दिशाएं प्रसन्न हो उठी और सभी को सुख का आभास कराते हुए शीतल मंद पवन बहने लगी। पद्म पुराण में राधा जी के अवतरण की एक कथा और मिलती है कि एक बार श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा जी प्राप्त हुई। ये भी माना जाता है कि श्री विष्णु भगवान के अवतार के साथ अन्य देवी देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रानी के रूप में अवतरित थी। कथा चाहे कुछ भी हो, कारण चाहे कुछ भी हो, राधा जी के बिना तो कृष्ण है ही नहीं। बस हम यही जानते हैं, राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ होता है जीवन शक्ति और भागवत की जीवन शक्ति है राधा जी। कृष्ण देह है तो श्री राधा है उनकी आत्मा। कृष्ण शब्द है तो राधा जी शब्द का अर्थ है। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है। कृष्ण वंशी है तो राधा वंशी का मधुर स्वर है। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा जी में समाहित की है। इसीलिए कहते हैं, जहां कृष्ण राधा तहां, जहां राधा तह कृष्णा।
न्यारे निमिष न होत कहूँ समुझी करहूँ यह प्रश्न। इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जिस समय मैं किसी के मुख से रा शब्द सुनता हूँ उसे मैं अपनी भक्ति, अपना प्रेम प्रदान करता हूँ। धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ से बस उसके पीछे पीछे चल दिया करता हूँ। जो भक्त प्रेम से एक बार या गलती से भी एक बार राधा शब्द का उच्चारण कर देते हैं वो सदा के लिए मेरे भक्त बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जगत को मोहते हैं और राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण को मोहने वाली हैं। हमारे सनातन धर्म में भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबे रहने वाले अनेकों भक्त हैं जो राधा रानी के नाम का जाप किया करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से राधे राधे का जाप करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम गोलोक में स्थान मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार राधा जी और श्री कृष्ण एक ही आत्मा के दो रूप थे। श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे के बिना सर्वथा अधूरे माने जाते हैं। इसलिए आज भी भगवान कृष्ण से जुड़े हर काम में सबसे पहले राधा रानी जी का नाम लिया जाता है। राधा रानी को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे वृष भानु कुमारी, बरसाने की रानी और किशोरी जी। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी धरती लोक पर हमेशा किशोरी रूप में ही रही। शास्त्रों में उल्लेखित कथाओं के अनुसार राधा रानी को ऋषि अष्टवक्र से आजीवन किशोरी बने रहने का वरदान मिला था। तो आज अब इस कथा में सुनिए कि आखिरकार वो किशोरी जी के नाम से क्यों जानी जाती हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि द्वापर युग में वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता ऋषि कहोड़ और माता सुजाता के पुत्र का नाम ऋषि अष्टवक्र था। ऋषि अष्टवक्र अपनी माता के गर्भ में ही अपने पिता ऋषि कहोड़ द्वारा शास्त्रों और वेदों का ज्ञान सुनते थे, लेकिन उन्हें शास्त्रों का ज्ञान सही नहीं लगता था। इसलिए ऋषि अष्टवक्र ने अपनी माता के गर्भ से अंदर ही अपने पिता से कहा कि शास्त्रों में ज्ञान नहीं है पिताजी, ज्ञान तो हमारी अंतरात्मा में होता है। हम सभी सत्य को बाहर खोजते हैं, लेकिन सत्य तो हमारे अंदर उपस्थित है। शास्त्र तो केवल शब्दों और वाक्यों का समूह है। अपने ही पुत्र से शास्त्र विरोधी बात सुनने पर ऋषि कहोड़ को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गर्भ में पल रही अपनी ही संतान को श्राप दे डाला कि जो अभी तक अजन्मा है, जिसने अपनी माता के गर्भ से मेरे शास्त्र ज्ञान को चुनौती दी है, जन्म के बाद उसका शरीर 8 अंगों से टेढ़ा होगा। इसी श्राप के कारण ऋषि अष्टवक्र 8 अंगों से टेढ़े थे। ऋषि अष्टवक्र के 8 टेढ़े अंगों के कारण लोग उन्हें देखकर उनका मजाक उड़ाया करते थे, उन पर हंसते थे। क्रोध में आकर ऋषि अष्टवक्र भी लोगों को शाप दे दिया करते थे। एक बार ऋषि अष्टवक्र बरसाना आए हुए थे, तब सभी बरसाना वासी उनके दर्शन करने जा पहुंचे, जिनमें से कई बरसाना वासी ऋषि अष्टवक्र के टेढ़े अंगों को देखकर उनकी हंसी उड़ाने लगे। ऋषि अष्टवक्र उन सभी को पत्थर में बदल जाने का श्राप देने लगे। जब राधा रानी ऋषि अष्टवक्र के दर्शन के लिए पहुंची तो राधा रानी ऋषि अष्टवक्र को देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। ऋषि अष्टवक्र अपने स्वाभाविक क्रोध में आकर राधा रानी को श्राप देने ही वाले थे कि श्री कृष्ण ने ऋषि से अनुरोध किया कि वो एक बार राधा रानी से उनके मुस्कुराने का कारण तो जाने। तब राधा रानी ने ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, वह तो ऋषि अष्टवक्र के टेढ़े अंगों को देखकर नहीं मुस्कुराई थी, बल्कि आनंद की अनुभूति के कारण मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें तो ऋषि अष्टवक्र को देखकर श्री कृष्ण की छवि और परमात्मा के दर्शन जैसी अनुभूति हो रही थी। इसलिए प्रेम और सम्मान में ऋषि अष्टवक्र को देखकर राधा रानी मुस्कुरा रही थी। इतना सुनकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और राधा रानी को आजीवन किशोरी बने रहने का वरदान दे दिया। साथ ही अन्य गांव वाले जिन्हें पत्थर बनने का शाप मिला था उन्हें भी शाप मुक्त कर दिया। इसी कारण राधा रानी को किशोरी जी कहकर भी पुकारा जाता है। कान्हा जी को हर कोई प्रेम करता है, लेकिन कान्हा जी उससे प्रेम करते हैं जो कान्हा जी से भी पहले राधा रानी को पूजता है, उनका नाम लेता है। कान्हा जी को दुनिया में चाहने वाले अनगिनत प्राणी हैं और ऐसे ही अनगिनत लोगों में पशु पक्षी भी आते हैं। ऐसे ही पक्षियों में शामिल था एक मोर, बहुत प्यारा सा मोर, जो कि कान्हा जी का परम भक्त था। उस मोर को भगवान की ही भक्ति में लीन रहना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वह मोर उड़ता हुआ गोकुल जा पहुंचा और जाकर कान्हा जी के घर के बाहर खड़ा हो गया। वो मोर तो बस कान्हा जी की एक झलक पाना चाहता था, वह कान्हा जी का आशीर्वाद भी पाना चाहता था।
हर दिन कान्हा जी के द्वार के आगे खड़ा रहता और बस एक ही भजन गाया करता, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। अब हर दिन उसकी ये आदत बन गई थी कि उसको तो बस कान्हा जी के घर के आगे जाकर ही बैठना है और बस एक ही भजन गाना है। कान्हा जी हर दिन बाहर आना जाना करते, लेकिन न जाने क्या हो जाता था कि वो मोर को देख ही नहीं पाते थे। मोर हर दिन भजन गाता था, लेकिन श्री कृष्ण तो मानो जैसे उसके भजन को और मोर को अनदेखा ही कर देते थे। अब दिन रात भूखा प्यासा रहकर मोर जब कान्हा जी के द्वार पर बैठा रहता तो धीरे धीरे उसका मन भी दुखी होने लगा। वो यही सोचता कि न जाने प्रभु उसको अनदेखा क्यों कर रहे हैं, जाने ऐसी कौन सी बड़ी गलती मैंने कर दी जिसके कारण भगवान मुझसे नाराज है। अब पूरा 1 साल बीत गया। रोज मोर द्वार पर आता और रात गए तक भूखा प्यासा वहीं बैठा रहता, लेकिन अब तक श्री कृष्ण ने मोर के भजन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, उसकी तरफ देखा भी नहीं था। आखिरकार एक दिन जब उससे रहा नहीं गया तो थक हार कर वह मोर जोर जोर से रोने लगा। उसकी सिसकती आवाज को किसी ने भी नहीं सुना, लेकिन वहां से एक मैना गुजर रही थी। उसने देखा कि एक मोर जोर जोर से रो रहा है। वो तुरंत मोर के पास आई और पूछा, क्या हुआ भाई, तुम क्यों रो रहे हो? मोर सिसकते हुए कहने लगा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बहन, दरअसल मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। आज पूरा 1 साल हो गया है मुझे यहाँ आते हुए, लेकिन श्री कृष्ण तो बड़े निष्ठुर हैं, उन्होंने आज तक मुझे पलटकर देखा ही नहीं, न जाने क्या गलती कर दी है मैंने। मोर की बात सुनकर मैना उसे समझाते हुए बोली कि भाई, तुमने कोई गलती नहीं की, मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो और मुझे लगता है कि तुम्हारे दुख को केवल राधा रानी ही दूर कर सकती हैं। चलो मैं तुम्हें राधा रानी के घर बरसाना ले चलती हूँ। फिर तो वह मोर और मैना बरसाने की ओर निकल पड़े। बरसाना पहुंचकर मोर और मैना राधा रानी के घर पहुंच गए। मोर ने बरसाना में आकर भी कान्हा जी के लिए वही भजन गाना शुरू कर दिया। तब मैना मोर को समझाने लगी कि भाई, कान्हा जी का भजन पहले नहीं, पहले राधा जी का भजन गाओ, तभी राधा रानी प्रसन्न होंगी, और जब राधा रानी प्रसन्न होंगी तो कान्हा जी तो खुद ही प्रसन्न हो जाएंगे। इधर मोर ने भी मैना के साथ ही श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे भजन गाना शुरू कर दिया। जैसे ही राधा जी ने कान्हा जी का भजन सुना, वो तुरंत भागी दौड़ी बाहर आ गई। राधा जी ने मोर को देखा, तुरंत उसे प्रेम से अपने हाथ में उठा लिया, मोर को सहलाते हुए प्यार करने लगी। राधा रानी ने पूछा, मोर, तुमने तो बहुत प्यारा सा भजन गाया है, तुम कहाँ रहते हो और मेरे घर के आगे आकर गाने का कारण तो मुझे बताओ। मोर कहने लगा, हे राधे रानी, मैं तो कान्हा जी का भक्त हूँ, 1 साल से कान्हा जी के भजन गा रहा हूँ, उनके द्वार पर सुबह से रात तक बैठा रहता हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा। यहाँ तक कि जब मुझे प्यास लगी तो उन्होंने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। ऐसा कहते ही मोर फिर से रोने लगा। राधा रानी कहने लगी, प्यारे मोर, तुम बिल्कुल मत रो। अगर तुम्हें श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए तो तुम ऐसा करो कि तुम श्री कृष्ण के भजन की जगह राधा रानी का भजन वहां पर जाकर गाकर तो देखो, हो सकता है ये सुनकर श्री कृष्ण खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ जाए। मोर और मैना ने राधा रानी की बात को एकदम सही जाना। अब वो दोबारा गोकुल की ओर उड़ चले। गोकुल में पहुंचकर मोर फिर से कान्हा जी के द्वार पर पहुंच गया। इस बार कान्हा जी का भजन गाने की बजाय मोर ने राधा रानी का भजन गाया, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। जैसे ही राधा रानी के नाम का भजन कान्हा जी के कानों में पड़ा, कान्हा जी तुरंत बाहर की तरफ दौड़े आए। बाहर आते ही उन्होंने मोर को देखा। झट से प्रेम से उन्होंने मोर को अपनी गोद में उठा लिया और बहुत ही प्रेम से स्नेहपूर्वक पूछा, प्यारे मोर, तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम बरसाना गांव से आए हो जो राधा रानी का इतना प्यारा भजन गा रहे हो? मोर ने कहा, भगवान, मैं तो गोकुल गांव से ही हूँ और मैं पिछले 1 साल से आपके यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन आपने तो मेरी तरफ गौर करके एक बार भी नहीं देखा। ये तो छोड़ो, आपने मुझे कभी पानी तक नहीं पिलाया। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मोर, तुम्हारी बात एकदम सही है कि मैंने तुम्हें आज तक पानी का भी नहीं पूछा, तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, और इसके लिए मैं पाप का भी भागीदार हूँ। लेकिन तुम पुण्यात्मा हो, तुमने सबसे बड़ा पुण्य का काम ये किया कि तुमने राधा रानी का नाम लिया। इसी पुण्य काम के लिए आज से हमेशा के लिए तुम मेरे दिल में बस गए हो। आज से तुम्हारी जगह मेरे सिर पर होगी। फिर
कृष्ण जी ने मोर का एक गिरा हुआ पंख उठाया और अपने मुकुट पर लगा लिया। बस उस दिन से लेकर आज तक हम सभी मोर पंख को बहुत पवित्र मानते हैं और श्री कृष्ण भगवान भी मोर पंख को सदा अपने मस्तक पर ही धारण किया करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए श्री राधे रानी की जय। अब सुनिए श्री राधा चालीसा पाठ। श्री राधे वृषभानुजा भक्तनी प्राणाधार, वृंदा विपिन विहारिणी प्रणामो बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिय सुखधाम, चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। जय वृषभान कुमारी श्री श्यामा, कीर्ति नंदनी शोभा धामा। नित्य विहारिणी श्याम अधर, अमित बोध मंगल दातार। रास विहारिणी रस विस्तारिणी, सहचरी सुभाग यूथ मन भावनी। नित्य किशोरी राधा गौरी, श्याम प्रनाधन अति जिया भोरी। करुणा सागरी हिय उमंगनी, ललिता दिक सखिया की संगनी। दिनकर कन्या कुल विहारिणी, कृष्ण प्रण प्रिय हिय हुलस्वानी। नित्य श्याम तुम्हरो गुण गावे, श्री राधा राधा कही हर्षावहि। मुरली में नित नाम उचारे, तुम कारण लीला वपुधारे। प्रेमा स्वरूपिणी अति सुकुमारी, श्याम प्रिय वृषभानु दुलारी। नवल किशोरी अति छवि लगे धामा, द्युति लघु लाग कोटि रति कामा। गौरांगी शशि निंदक वदना, सुभग चपल अनियारे नैना। जावक युत पद पंकज चरण, नुपुर ध्वनि प्रीतम मन हरिणा। संतता सहचरी सेवा करही, महामोद मंगल मन भरही। रसिकन जीवन प्राण अधारा, राधा नाम सकल सुख सारा। अगम अगोचर नित्य स्वरूपा, ध्यान धरत निशिदिन ब्रज भूपा। उपजे उजासु अंश गुण खानी, कोटिन उमा राम ब्रह्माणी। नित्य धाम गोलोक बिहारिणी, जन रक्षक दुख दोष नसवानी। शिव अज मुनि सनकादिक नारद, पार न पाए शेष अरु शारद। राधा शुभ गुण रूप उजारी, निरखी प्रसन्न होत बनवारी। ब्रज जीवन धन राधा रानी, महिमा अमित न जाए बखानी। प्रीतम संग दिए गलबाही, बिहारता नित वृंदावन माही। राधा कृष्ण कृष्ण कहे राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। श्री राधा मोहन मन हरिणी, जन सुख प्रदा प्रफुल्लित बदनी। कोटिक रूप धरे नंद नंदा, दर्श करन हित गोकुल चंदा। रास केली कर तुम्हें रिझावे, मान करो जब अति दुख पावे। प्रफुल्लित होठ दर्श जब पावे, विविध भांति नित विनय सुनावे। वृंदारण्य विहारिणी श्यामा, नाम लेत पूरण सब कामा। कोटिन यज्ञ तपस्या करहूँ, विविध नेम व्रत ही में धरहूँ। तऊ न श्याम भक्त ही अहनावे, जब लगी राधा नाम न गावे। वृंदा विपिन स्वामिनी राधा, लीला वपु तब अमित अगाधा। स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा, और तुम्हें को जानन हारा। श्री राधा रस प्रीति अभेदा, सादर गान करत नित वेदा। राधा त्यागी कृष्ण को भजी है, ते सपने हूँ जग जलधि न तरी है। कीर्ति कुमारी हुआरी राधा, सुमिरत सकल मिटहि बहु बाधा। नाम अमंगल मूल न सावन, त्रिविध ताप हरि हरि मन भावन। राधा नाम ले जो कोई, सहज ही दामोदर वश होई। राधा नाम परम सुखदाई, भजतहि कृपा करे यदुराई। यशुमति नंदन पीछे फिर है, जो को राधा नाम सुमिर है। रास विहारिणी श्यामा प्यारी, करहु कृपा बरसाने वारी। वृंदावन है शरण तुम्हारी, जय 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 वृषभानु दुलारी।
श्री राधा सर्वेश्वरी रसिकेश्वर घनश्याम, करहु निरंतर वास में श्री वृंदावन धाम। बोलो राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।